अच्छा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का सबसे तेज धावक भी एक सुस्त रफ्तार वाले कछुए को कभी पकड़ ही ना पाए? सुनने में ही अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही पुरानी दिमागी पहेली को समझने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसने सदियों तक बड़े बड़े थिंकर्स को परेशान करके रखा। तो चलिए, इस अनोखी दौड़ की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है। सोचिए, एक तरफ है अकेलीज, ग्रीस का सबसे तेज धावक, जिसकी रफ्तार के आगे कोई नहीं टिकता। और दूसरी तरफ एक छोटा सा धीरे धीरे चलने वाला कछुआ। अब अकेलीज को तो अपनी रफ्तार पर पूरा भरोसा है, तो वो कछुए को थोड़ा हेड स्टार्ट दे देता है कि चलो तुम थोड़ा आगे से शुरू कर लो। मतलब एक बिल्कुल सीधी साधी दौड़ की तैयारी हो रही है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही गहरा सवाल। क्या अकीलीज अपनी पूरी ताकत से दौड़ने के बाद भी उस कछुए तक कभी पहुंच पाएगा? अब ये सुनने में तो बड़ा आसान सवाल लगता है, पर लॉजिक की दुनिया में इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो चलिए अब इस पैराडॉक्स, इस विरोधाभास की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक दौड़ की कहानी नहीं है, बल्कि ये अनंत यानी इन्फिनिटी के लॉजिक की कहानी है। एक ऐसा लॉजिक जिसे एक बहुत पुराने दार्शनिक ने हमारे सामने रखा था। इसी को कहते हैं ज़ीनो का विरोधाभास। ये कोई आज की बात नहीं, लगभग 2500 साल पुरानी बात है। ज़ीनो ऑफ एलिया नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर ने ये पहेली सामने रखी थी। और जानते हैं उनका मकसद क्या था? वो ये साबित करना चाहते थे कि ये जो गति या मोशन है, वो असल में है ही नहीं, सब एक धोखा है, एक इल्यूजन है। अब देखिए ज़ीनो का लॉजिक कितना स्मार्ट है। वो कहते हैं, ठीक है, कछुए को पकड़ना है तो अकेलीस को पहले उस पॉइंट तक पहुंचना होगा जहां से कछुए ने शुरू किया था, है ना? पर जब तक अकेलीस वहां पहुंचता है, उतने समय में कछुआ थोड़ा तो आगे बढ़ ही जाएगा। अब अकेलीस का नया टारगेट है वो नई जगह, पर जब तक वो वहां पहुंचता है, कछुआ फिर थोड़ा और आगे, और ये सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो ज़ीनो के हिसाब से कंक्लूजन क्या निकला? यही कि अखिलीज और कछुए के बीच हमेशा एक छोटी ही सही पर एक दूरी बनी रहेगी, एक कभी न खत्म होने वाली दूरी। और इसीलिए अगर हम सिर्फ लॉजिक की बात करें तो अखिलीज उस कछुए को कभी भी पार नहीं कर सकता, वो हमेशा पीछे ही रहेगा। और यहीं आकर ये पैराडॉक्स सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, एक तरफ है ज़ीनो का लॉजिक, जो सुनने में कागज पर बिल्कुल परफेक्ट लगता है, और दूसरी तरफ अरे हमारी असल दुनिया है, जहां हम हर रोज देखते हैं कि तेज भागने वाले धीमे भागने वालों से आगे निकल ही जाते हैं। तो सवाल ये है, सच क्या है, ज़ीनो का लॉजिक या हमारा रोज का एक्सपीरियंस? तो अब सवाल उठता है कि क्या ये पहेली कभी सुलझी? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके सल्यूशन के लिए सदियों का इंतजार करना पड़ा। और इसका हल तब मिला जब हमने अनंत यानी इन्फिनिटी की पावर को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझा। आप सोच सकते हैं, लगभग 2000 साल तक ये पहेली दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स के लिए सिरदर्द बनी रही। फिलोसोफर्स ने इस पर बहस की, मैथमेटिशियंस ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की, पर किसी को कोई पक्का जवाब नहीं मिला। और फिर 17वीं सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। सॉल्यूशन कहाँ छिपा था बताए? इस बात में कि हम इन्फिनिटी को देखते कैसे हैं। ज़ीनो के लिए अनंत का मतलब था चीजों को एंडलेसली तोड़ते जाना, बांटते जाना। पर क्या हो अगर हम अनंत टुकड़ों को जोड़ भी सके? क्या तब भी नतीजा अनंत ही होगा? और बस यही था वो आहा मोमेंट। मैथ्स ने ये दिखाया कि अगर आप लगातार घटते हुए टुकड़ों की एक अनंत सीरीज को जोड़ें, जैसे आधा, फिर उसमें जोड़ा उसका आधा यानी 1/4, फिर उसका भी आधा, और ये आप हमेशा हमेशा करते रहें, तो भी इन सब का टोटल एक फाइनाइट नंबर होगा। यहाँ वो 1 के बराबर होगा। मतलब अनंत टुकड़े मिलकर भी एक सीमित, एक फाइनाइट रिजल्ट दे सकते हैं। अब चलिए इसी आइडिया को वापस दौड़ पे लगाते हैं। अकेलीज जो वो अनंत छोटे छोटे फासले तय कर रहा है, वो हर बार और छोटे होते जा रहे हैं, राइट? और उन फासलों को तय करने में लगने वाला टाइम भी लगातार कम होता जा रहा है। तो जब आप इन सारे अनंत टुकड़ों को जोड़ते हैं तो उनका टोटल एक फाइनाइट डिस्टेंस और एक फाइनाइट टाइम ही निकलता है। और जानते हैं मैथ्स की वो कौन सी पावरफुल ब्रांच है जिसने इस आइडिया को एक प्रॉपर शेप दिया? वो है कैलकुलस। जी हाँ, वही कैलकुलस। कैलकुलस हमें ऐसी इन्फिनिट सीरीज को जोड़ने की, उनका सम निकालने की ताकत देता है।
और इसी ने ज़ेनो की 2000 साल पुरानी पहेली को फाइनली हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, पहेली तो सॉल्व हो गई, तो क्या अब इसे भूल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इस पैराडॉक्स की जो लेगेसी है वो इसके सॉल्यूशन से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज़ीनो का पैराडॉक्स सिर्फ एक ब्रेन टीजर नहीं था, इसने स्पेस, टाइम और नंबर्स को लेकर हमारी पूरी समझ को चैलेंज कर दिया। इसने थिंकर्स को फोर्स किया कि वो और गहराई से सोचें, और इसी चैलेंज की वजह से कैलकुलस जैसे जबरदस्त मैथमेटिकल टूल्स डेवलप हुए, जो आज मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग की फाउंडेशन है। तो अगली बार जब आप किसी को दौड़ते हुए देखें या खुद ही दौड़ रहे हों, तो एक पल के लिए ज़ेनो के उस कछुए को जरूर याद कीजिएगा। ये हमें बताता है कि हमारी रोज की बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली दुनिया में भी इन्फिनिटी और मोशन जैसे कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने राज हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।